हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो यानी कन्या राशि की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अगस्त मंथ में। ओवरऑल मंथली रीडिंग है ये कोई लव और करियर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट हो उसे आप रख लो एंड जो नहीं रेजोनेट करे उसे आप छोड़ दो, ठीक है। और देखते हैं पास्ट में क्या चल रहा था कन्या राशि आपकी लाइफ में। पास्ट में क्या चल रहा था वर्गो आपकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप्स, अगस्त मंथ में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। अगस्त मंथ में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या चैलेंज है अगस्त में आपके लिए वर्गो आपकी लाइफ में। क्या चैलेंज है कन्या राशि सबसे बड़ा। स्टार, ओके। एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से वर्गो आपके लिए। क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। 3 ऑफ सोर्ड, हिडन फैक्टर में वर्गो आपके लिए क्या है अगस्त मंथ में। हिडन फैक्टर में आपकी लाइफ में 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी अगस्त मंथ में वर्गो आपके लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। टेम्परेंस, ओके। आउटकम क्या है अगस्त मंथ में वर्गो आपके लिए। आउटकम अगस्त मंथ में क्या रहेगा वर्गो के लिए। 5 ऑफ सोर्ड, ओवरऑल एनर्जी में टेम्परेंस, ये एक मेजर आर्काना है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो, प्लस हील कर रहे हो। बेसिकली हील करने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। काफ़ी पेशेंस रख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा वेटिंग, एक पेशेंस रख रहे हो और दूसरी तरफ एक बैलेंस आती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल एनर्जी में टेम्परेंस है, ये सैजिटेरियस एनर्जी। तो ये यहाँ पे हो सकता है किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो वर्क को, ठीक है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस भी हो, पेशेंस में भी हो, सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, अपने आप को हील करने का पूरा ट्राई कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस में, पीस में लाने की पूरी आपकी कोशिश चल रही है। पास्ट में आप बहुत फोकस्ड नज़र आ रहे हो, स्पेशली आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेके। आप अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आपका फोकस आपके ओवरऑल अबंडेंस पे है, ठीक है। आप कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में। आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत, मतलब पास्ट से जो एनर्जी है ना वो प्रेजेंट में काफ़ी चेंज हो गई है। पास्ट में आप फुल्ली फोकस्ड अबाउट योर करियर, प्रोफेशनल और लाइफ और मनी माइंडेड ज़्यादा नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो, अपने इमोशंस को देख रहे हो या अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे हो। मे बी बहुत सारे हिडन इमोशंस थे आपके अंदर जो आप फेस नहीं कर रहे थे, उनको आप फेस कर रहे हो, ठीक है। और अगस्त में यहाँ पे कोई बर्डन एंड हो रही है, बहुत हैवी बर्डन जो आप कैरी कर रहे थे इतने समय से वो एंड हो रही है। सबसे बड़ी चैलेंज में हील करना आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, ठीक है। अपने बर्डन को लेट गो करना, पास्ट को लेट गो करना, एक्सेप्ट करना, जैसी चीज़ें हुई वो सबसे बड़ी चैलेंज है। एडवाइस में 3 ऑफ सोर्ड है, तो आप काफ़ी पेन में हो, काफ़ी दर्द में हो और उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको आपको फील करना पड़ेगा, तभी आप इस पेन से रिलीज़ हो पाओगे, ठीक है। हिडन फैक्टर में 9 ऑफ वॉन्ड्स है,
तो आपको नहीं पता कि आपने अपने चारों ओर कितना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली है, अपने आप को कितना ज़्यादा केव में कैद कर लिया ऐसा लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट और बहुत डीप पेन में भी नज़र आ रहे हो। स्टिल आप ये दिखा रहे हो कि नहीं, यू आर ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग, ठीक है। और अब आप ये बर्डन, ये जो चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक कैरी नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चीज़ को शायद फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आउटकम में 5 ऑफ सोर्ड है, तो माइंड गेम्स और अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से चीज़ें हाइड करना, अपने आप की चीज़ों को फेस ना करना, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखते हैं टेम्परेंस यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में। ओके, तो आप पेशेंटली वेट कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, ताकि आप एक नई शुरुआत कर पाओ। आप बहुत प्यार को, मतलब आपको प्यार चाहिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। या तो आप अपने प्यार का ये कप किसी को देना चाहते हो, या आपको कोई ऑफर आई है बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, स्पेशली इन योर लव लाइफ, और आप इस चीज़ के लिए पेशेंटली वेट कर रहे हो। मतलब आप एक नई शुरुआत के लिए बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हो, हील कर रहे हो अपने आप को, और अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो दैट कि आप आगे कोई भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, आपकी लाइफ में, तो आप उसको मिस ना करो, आप उसको एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, पास्ट में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों था? टेन ऑफ कप्स। तो ये जो आप फोकस कर रहे हो अपनी हैप्पीनेस को, लाइक ऐसा लग रहा है लाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है दिस इज़ योर ट्रू हैप्पीनेस, अपने काम पर फोकस करना, और ये सारी चीज़ें आपकी रियल हैप्पीनेस है, ठीक है। और आपको ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है, आपको काम में इन्वॉल्व होके बहुत अच्छा लगता है। और लाइक काम में जो भी चीज़ें आप करते हो, काम ही आपकी फैमिली है, काम ही आपकी दुनिया है, ऐसा लग रहा है। तो आप बहुत अपनी ये दिस इज़ योर रियल हैप्पीनेस ऐसा लग रहा है, तो आप उस पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और ये भी हो सकता है कि आप लाइक किसी रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, किसी रिलेशनशिप की वजह से, ओवरऑल रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आगे टाइम स्पेंड करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पे तो आप बहुत प्रिटी मच इन सिंगल एनर्जी, ठीक है, आप बहुत सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो, और आप ऐसा लग रहा है कि आप उसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, वही काम ही आपकी रियल फैमिली है, रियल हैप्पीनेस है, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? द फूल। ओके, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को अब आप फेस कर रहे हो, ठीक है। जो आपके हिडन इमोशंस थे उन चीज़ों को आप फेस कर रहे हो, सो दैट कि आप ये जो बर्डन आप अपने अंदर लेके चल रहे थे, दबाए हुए थे, इतने सारे इमोशंस का, फीलिंग्स का, उन सबको लाइक लेट गो करके, उन सबको छोड़ के आगे बढ़ पाओ विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी प्रेशर, और एक दोबारा से लीप ऑफ फेथ ले पाओ, दोबारा से अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग कर पाओ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले विद दिस क्वीन ऑफ कप्स आपको इस सेल्फ लव मोड में जाना पड़ेगा, और ये जो आपके हिडन इमोशंस हैं, जो कि डीपली आपने शायद इसको लाइक देखा नहीं, इसको अब अवॉइड कर रहे थे इतने टाइम से, उन सब चीज़ों को आप फेस करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट में, सो दैट कि वो आपके मन में अंदर ही छुपे ना रह जाए, उन सब के साथ आप आगे ना बढ़ो, ठीक है।
10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ, ओके। देखो बहुत हिम्मत से ऐसा लग रहा है आप बहुत अपनी पावर में हो, ठीक है। अगस्त में आप अपने आप को लूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। आप किसी बहुत हैवी साइकिल में थे जो साइकिल एंड हो रही है, लेकिन आप फिर भी बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टेबल नज़र आ रहे हो और आप अपनी बहुत स्ट्रेंथ दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको ये करने में बहुत आसानी हो रही है, ऐसा नहीं है, दिक्कत ही हो रही है, लेकिन आप उस चीज़ को कर रहे हो, जो भी प्रेशर था उसको लेट गो कर रहे हो, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली लेट गो कर रहे हो। स्टार यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। स्टार यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है। आप ऑलरेडी शादीशुदा हो और इसी वजह से आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि सब कुछ शायद एक टाइम पर बहुत अच्छा था, ठीक है। सब कुछ बहुत अच्छा था, स्टेबल था, सॉलिड था, और अब वैसा नहीं है। तो आपको ये सब हील करने में बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। ट्राई पूरा कर रहे हो, 100% ट्राई कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो सिचुएशन थी जिसमें इस तरह से कंडीशन हुई है, तो कभी बहुत स्टेबल सिचुएशन थी, कभी लाइक आपकी मैरिड लाइफ भी हो सकती है, मे बी आप मैरिज ऑलरेडी शादीशुदा हो, ठीक है। या फिर ये एक बहुत ही स्टेबल सिचुएशन थी, जो भी सिचुएशन थी काफ़ी स्टेबल सिचुएशन थी, और अभी वो नहीं है, तो ये चीज़ आपको बहुत पेन कर रही है, ठीक है। ये चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में दिखाई दे रहे हो, और इस चीज़ को लेट गो करना, छोड़ पाना कि अब वैसा नहीं है जैसा पहले था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ मस्त था, फाइनेंशियली भी आप स्टेबल थे, सिक्योरिटी थी आपके पास, और मतलब ग्रो कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, अभी वैसा नहीं है। तो इस चीज़ को हील करना इतना आसान नहीं है, इस चीज़ को लेट गो करना इतना आसान नहीं है, इस चीज़ से बाहर आना इतना आसान नहीं है, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एडवाइस में? हर्मिट, यस। तो देखो जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसमें आपका भले ही आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, बट आपको उसको फेस करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका मेजर चेंज आने वाला है, आपके अंदर बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं इस पूरी सिचुएशन की वजह से, जो भी हो रही है मेजरली चेंजेस आने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही विजडम आपके अंदर दिखाई देगी आपको, ठीक है। और आप दूसरों को भी गाइड कर पाओगे इन सब चीज़ सिचुएशंस की वजह से, आगे चल के आप दूसरों को भी बता पाओगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आप उसे कैसे फेस करो, आप उसे कैसे डील करो, ठीक है। तो इसके लिए इस पेन से गुजरना बहुत ज़रूरी है, आपको आपके आंसर फाइंड करने बहुत ज़रूरी हैं, आपको बहुत सारी समय अकेले बिताना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में? नाइन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको देखो ऐसा लग रहा है कि ओके कि आप सब कर लोगे, आप जो भी स्ट्रगल आएगा उससे फाइट कर लोगे, आप हर चीज़ कर लोगे, ठीक है। आप बैक टू बैक जो भी चैलेंजेस आएंगे उनसे डील करोगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
इन सब चीज़ों में की वजह से टायर्ड भी हो गए हो, ठीक है। देखो ऐसा अभी भी लग रहा है कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, नो डाउट, ठीक है। हिडन फैक्टर में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आगे भी बनी हुई है, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं, एंड समहाउ आप उनसे डील भी कर रहे हो। लेकिन ये शायद कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आपको डील करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको लेट गो कर सकते हो, आप इनको छोड़ सकते हो, ठीक है। मगर शायद कि आप छोड़ना नहीं चाह रहे हो, शायद कि आप बेवजह फाइट कर रहे हो, बेवजह रजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल आउटकम में? 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो आप देखो, आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ओवरऑल आउटकम में यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो, अपने आप से ही चीज़ें हाइड कर रहे हो, माइंड गेम्स खेल रहे हो, अपने आप को ही बहुत सारी बातें कर रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हो, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। आपको आपकी पावर का पता है, आपको आपकी स्ट्रेंथ का पता है, और आप चाहो तो इन सब चीज़ों से 1 सेकंड में बाहर आ सकते हो, लेकिन आप उन चीज़ों से डील नहीं करना चाहते, भाग रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो। ओके, सो हो सकता है आप किसी एरीज, किसी वर्गो, किसी लीव से डील कर रहे हो, और किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है, एंड एक्वेरियस से भी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।